गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा शर्मा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक आगे से। मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में और हमने पढ़ा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, समाहर्ता, सन्निधत्ता। यस, यहीं तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। एक चीज छूट गई थी बीच में, आई लेफ्ट सम टॉपिक्स। आई थिंक वो एक्चुअली मैंने वीडियो थोड़ी लंबी बना दी थी और मैंने हाफ पार्ट में उसको डालने का मेरे दिमाग में था कि आई विल पोस्ट इट इन नेक्स्ट क्लास, बट हुआ क्या, मेरे दिमाग से वो बात निकल गई और वो वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई। तो इट्स ओके, आई विल टीच यू दिस इन टुडेज क्लास। टुडे इज 8 जुलाई 2020 और आज हम पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत पार्ट जो बच गया था। चीफ जनपद ऑफ राजस्थान वर एज फॉलोज, जो हमारे स्टेट में जो अब हम जो जानते हैं, उस वक्त नहीं था ये स्टेट। ठीक है जी, जो अब के टाइम के से उस टाइम के सिनारियो से जो हम पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो सबसे पहले था, देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन। आपको पता है कि बहुत टाइम पहले, मतलब इवन महाभारत और उसके बाद की बात है, जब वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो तब क्या हुआ कि काफी सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे वो हमारे राजस्थान में भी थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ग्रीक्स आ गए, मालव ऑफ पंजाब, शिवी, जो लोग थे ना, वो कैसे, बताओ, देखो हमारे स्टेट में बाहर के लोग कैसे आए वो अब हम बता रहे हैं। बाहर के लोग मतलब कहीं से तो आके लोग बसे होंगे ना, तो वो कहाँ से आए। तो जब ग्रीक्स ने इन्वेजन किया, तो ग्रीक्स इन्वेजन करे थे तो वो यहां से करे थे। देखो मैं तुमको बताती हूँ, ये उस वक्त का ये इंडिया है, ये अभी का इंडिया नहीं है, ये उस वक्त का इंडिया है, क्योंकि हमने अफगानिस्तान का पार्ट भी लिया हुआ है। तो वो लोग यहाँ से आए थे क्योंकि वो मिडल ईस्ट के थे। तो ईस्ट, ये इधर वाली साइड से, सॉरी नॉट फ्रॉम मिडल ईस्ट, मतलब अफगानिस्तान के उधर वाली साइड से आने थे उनको, है ना, उधर से। ये इसके आगे भी मैप होता है, हमने सिर्फ इतना लिया हुआ है, इसके आगे का भी मैप है। तो उधर से ग्रीक से वो लोग यहाँ आए थे। तो धीरे धीरे अलेक्जेंडर जो था उसने नॉर्थ पे हमला किया इधर से, और ऐसे करते करते वो एंटर कर गया इंडिया के अंदर। फिर पंजाब पहुंचा वो इस वाले एरिया में। इधर आती है एक व्यास रिवर आती है, उसके आगे वो नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी जो आर्मी थी उन्होंने मना कर दिया कि अब हम थक गए हैं, हम इतनी बड़ी नदी पार नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बस उसके आगे से वो लोग लौट गए। उन्होंने काफी क्षेत्र थे जो जीते, और वहां से उसका जो एक जनरल था सेल्यूकस, उसको सब कुछ दे करके वो निकल गया। तो ऐसे ही अब क्या हुआ, जब लोग ग्रीक्स ने यहाँ पे इन्वेजन किया, तो यहाँ पे रहने वाले कुछ जो ट्राइब्स थे, कुछ जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, वहां से भाग करके वो यहाँ आ गए, राजस्थान वाली साइड इधर आ गए। ठीक है, सॉरी। तो पहला है, अब देखिए कौन कौन से थे। एक तो मालव थे पंजाब के, शिवी थे, अर्जुनाया आदि जो एटसेट्रा जो कास्ट थी, वो सब यहाँ पर आ गई थी। अब पहला जो जनपद है वो है जांगल। जांगल, इसको पुराना नाम है ये किसका, बीकानेर का और जोधपुर का। बीकानेर जोधपुर का पुराना नाम था जांगल, और इसको जांगल देश नाम से भी जानते थे। और कहीं कहीं पर इसको कुरु जंगल, माद्रेय जंगल भी कहा जाता था। और इसकी कैपिटल क्या थी, अही छतरपुर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अही छतरपुर इसकी कैपिटल थी, विच इज नाउ कॉल्ड एज नागौर। अही छतरपुर जो था उसको आज हम नागौर नाम से जानते हैं। तो इधर जानने की सिर्फ 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले, पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम्स में जो है, हम बीकानेर को और जोधपुर को ही जांगल प्रदेश कहते थे। ठीक है जी। और अही छतरपुर जो है वो उसकी कैपिटल है, जिसको हम आज के टाइम पे नागौर नाम से जानते हैं। और वहां के जो किंग होते थे बीकानेर के, उनको हम जांगलधर भी बोलते थे। जय, ठीक है, वो अपने आप को जांगलधर किंग या फिर जय जांगलधर किंग भी कहते थे। ठीक है, जो कि उनके सिंबल में, जैसे हर एक राज्य का एक फ्लैग होता था, उसके ऊपर एक सिंबल लिखा हुआ होता था। ठीक है, आप पुरानी कोई मूवीज देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, है ना। तो वहां पर उनके सिंबल में ऐसा लिखा हुआ रहता था, जय जांगलधर किंग। ठीक है जी, अब आगे आ जाइए मत्स्य में। मत्स्य एरिया जो है वो जयपुर के पास पड़ता था। वो
जो पहले वाला था जंगल वो था बीकानेर और जोधपुर के पास में, और मत्स्य वाला था जयपुर में। इसको मत्स्य महाजनपद कहते थे। ये कोई महाजनपद नहीं था, ये सिंपल डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन मत्स्य जो था ना वो मत्स्य महाजनपद। आपने जो 16 पढ़े हैं ना उसमें आप देखिए इधर ये रहा 11th नंबर पे मत्स्य। गॉट इट। अब ये जो थी वो चंबल हिल्स से एक्सटेंड करती हुई सरस्वती रिवर के पास में। अब तो सरस्वती रिवर है नहीं, वो एक्सटेंड हो चुकी है थैंक्स टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उससे पहले एंशिएंट टाइम में ये थी। तो सम ऑफ द मॉडर्न अलवर एंड भरतपुर एरियाज ऑल्सो केम अंडर इट। जो मॉडर्न जो अलवर का एरिया है और भरतपुर का एरिया है ये भी इसी के अंडर आता था। इट्स कैपिटल वॉज विराटनगर, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी कौन सी थी जंगल प्रदेश की? अही छतरपुर। इसकी थी विराटनगर, जिसको हम आज बैराठ बोलते हैं। अब देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे एक किंग थे सहज नाम के किंग थे। वो उन्होंने चेदी और मत्स्य इन दोनों एरिया पर कॉन्कर किया हुआ था। वो वहां पर राज करते थे। यानी कि ऐसा टेक्स्ट में, होली टेक्स्ट में और जो भी हमारे जो एपिक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलता है कि महाभारत के टाइम पे सहज नाम के जो रूलर थे वो मत्स्य और चेदी जो स्टेट्स थे, ये भी एक महाजनपद है चेदी। आप देखना इधर, ये रहा ना इधर, ये आपको याद होने चाहिए बेटा, 7th नंबर पे है चेदी। इसके किंग थे ये। और ये मगध एम्पायर का भी पार्ट था, मगध एम्पायर। ये रहा मगध एम्पायर, तो आ गया ना इसके पार्ट में, यहाँ पे है, आ गया। ये लो जी शूरसेन। अब शूरसेन जो था वो ब्रिज रीजन में था, भगवान कृष्ण का रीजन। ये भी एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल थी मथुरा। ग्रीक राइटर्स जो थे वो अलग भाषाओं में हमारी जगहों के नाम को बोलते थे, तो वो इसको शूरसेनोई कहते थे, जिसकी कैपिटल वो कहते थे मथुरा। मथुरा को मथुरा और शूरसेन को शूरसेनोई। आपको ये लिंक हो जाएंगे, ठीक है ना, इतना कोई हार्ड नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू द महाभारत दिस रीजन वॉज रूल्ड बाय यदुवंशीज। आपको पता है ना, कृष्ण भगवान भी यादव डायनेस्टी के थे, यदुवंशी थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मथुरा में भी यदुवंशी बहुत मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही कास्ट प्रोमिनेंट है। मेनली इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है गौ पालन का, जो है काउस को वो रखते हैं, रियर करते हैं, ये काम होता है इनका। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट यूज टू बी अंडर शूरसेन डिस्ट्रिक्ट। अब आप देखिए, जो हम जिन जगहों को आज छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पे जानते हैं वो सारे कंबाइंडली शूरसेन नाम का जो जनपद था, महाजनपद था सॉरी, उसके अंडर थे। उसमें ही ये उसके पार्ट थे। अब ईस्ट पार्ट में क्या था? द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट वॉज ऑल्सो अंडर शूरसेन। वासुदेव सन लॉर्ड श्री कृष्ण बिलोंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट। बता दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। शिवी, ये अब आपका चित्तौड़गढ़ है, इसको हम आज के टाइम पे चित्तौड़ बोलते हैं, ठीक है। शिवी जो थी, शिवी की कैपिटल थी चित्तौड़। शिवपुर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी डिस्ट्रिक्ट एंड इट वॉज डिफीटेड बाय किंग सुशीन विद अदर कास्ट इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 किंग्स थे, उनके अगेंस्ट किंग सुशीन का बैटल हुआ था, तो वो उसमें हार गए थे। एशियंट शिवपुरा इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्रेजेंट शूरकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ड्यूरिंग दिस पीरियड द शिबीज, शिबीज कौन थे बेटा? शिबीज जो थे वो ट्राइब्स थे। जब मैंने बताया था आप लोगों की ग्रीक इन्वेडर्स आए थे, तो इन्होंने क्या किया था, जो वहां के जो ट्राइब्स थे, अब देखिए ग्रीक्स थे वो बहुत ज्यादा हाईली वेपन थे उनके पास। क्यों? क्योंकि जो हमारे मिस्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो ऑलरेडी विश्व पे बहुत सारी जगहों को जीत करके आ चुके थे। उनके पास बहुत सारे अच्छी अस्त्र थे और बहुत अच्छी उनके पास आर्मी भी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ट्राइब्स थे ये बेचारे, इनको इतना पता नहीं था विदेश से कोई आक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या किए, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए भाग करके हमारे इधर आ गए, जो जिसको हम आज के टाइम पे राजस्थान कहते हैं, वहां पे आ गए ये लोग, ठीक है। अब ये शिबी ट्राइब के थे ये लोग। ड्यूरिंग दिस पीरियड द शिबीज ऑफ सर्दर्न पंजाब स्टार्टेड लिविंग इन मेवाड़, ठीक है।
अब कहा जा सके तो हम लोग भी एक तरीके से पंजाबी ओरिजिन के हो गए फिर तो, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग वहां के लोग यहाँ आके रहे, उन्होंने यहाँ के जो था अपना एस्टेब्लिश किया, ठीक है, यहाँ पर आके उन्होंने अपनी जो जीवन यापन है वो किया। द सिटी ऑफ चित्तौड़गढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। शिवी कॉइन्स, यहाँ पर शिवी टाइम के मतलब शिवी कॉइन्स भी मिले थे मेवाड़ में। 5 ciphers were found near Mandsaur indicating the spread of Shivi Janapad from the west to the southeast. Ciphers मतलब कहीं पे भी लिखे हुए जो होते हैं ना इंस्क्रिप्शंस, वो उनको मिले जिसमें ये बताया जाता है कि जो जनपद थे ना वो वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक फैले हुए थे शिवी जनपद। ये महाजनपद नहीं, महाजनपद सिर्फ 2 ही हैं। एक तो ये हमारा शूरसेन मतलब शूरसेन, और एक दूसरा हमारा मत्स्य, ये 2 ही हैं इसमें। बाकी ये जांगल और ये शिवी है ना, ये जनपद है, छोटी छोटी जगह है, ठीक है। Regardless of the democratic governance system, the rule of these districts was in the hands of elite families. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो जनपद थे उनमें 2 टाइप के थे महाजनपद में। एक तो था रिपब्लिक, यानी कि जहां पर लोग जो थी वो अपने किंग को चुनती थी या अपने हेड को चुनती थी, ठीक है। किंग चुनना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हेड जैसे मुखिया नहीं होता है। अब बहुत बड़ा अगर कोई महाजनपद होगा तो वहां पे ऑब्वियसली सी बात है कि किंग होंगे। वहां पे उस जगह को प्राप्त करने के लिए काफी लोग लड़ाई भी करते होंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई छोटी जगह है तो वहां पर हेड्स होते थे मुखिया, और बड़ी जगहों पर मोनार्की होती थी। तो क्या हुआ कि हालांकि यहाँ पे रिपब्लिक थे ये लोग, डेमोक्रेटिक थे, लेकिन फिर भी एलीट फैमिली, एलीट्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, बड़ी मतलब जैसे कि अब मैं आपको बता दूं फॉर एन एग्जांपल, जैसे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और जो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा था। इसलिए क्या हुआ, इन एलिट्स फैमिली जो थी ना वो कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट को, भले ही डेमोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है। The representatives of these families used to arrange rule in the form of heads of संथागारा सभा। अब ये इनकी जो मीटिंग होती थी, ठीक है। अब देखिए जैसे पार्लियामेंट होती है ना कोई भी फैसला लेने के लिए, वैसे ही इनकी एक मीटिंग होती थी जिसमें सारे मिनिस्टर्स या हेड्स थे वो आते थे। इनको हम बोलते थे संथागारा सभा, ठीक है। ये सभा होती थी और इसमें क्या होता था, इस सभा में सब लोग अपने एक्सप्रेस करने आते थे व्यूज। मान लीजिए जैसे उन यहाँ पर पानी के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, पानी नहीं है, तो अब देखिए अब ये लोग क्या करेंगे कि चलो कुआं खुदवा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हैंडपंप्स वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, चलो पॉन्ड्स बना देते हैं। इसके लिए मान लो कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इन लोगों के पास ये लोग संथागारा सभा को समन करते थे और फिर वहां पे जो मेंबर्स होते थे वो आपस में बात करते थे, एक्सप्रेस करते थे, अपने सुझाव देते थे उस सभा के अंदर। और इसको हम बोलते थे अनुविरोध। जो भी जिस भी चीजों पे बात होती थी, जिन भी टॉपिक्स पे बात होती थी, उन टॉपिक्स को बोलते थे अनुविरोध। दीज टॉपिक्स वर अब देखिए जब भी अगर किसी बात पर मान लीजिए आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं जी कुआं नहीं बनवाते हैं, कोई पौंड बनवा देते हैं, और बाकी लोगों में जैसे मान लो 12 लोग हैं, ठीक है। इसमें ऐसा होता था, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। तो 12 लोगों में से आधे लोग कह रहे हैं, 6 कह रहे हैं वेल बना दो, 6 कह रहे हैं कि नहीं पौंड बना दो। अब क्या हो गया यहाँ पे मैटर, यहाँ पे हो गया 50-50 का। अब कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे ना, हम कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, कोई भी हमको लास्ट में कोई भी हमको क्या बोलते हैं रिजल्ट नहीं मिला कि हमको करना क्या है, ठीक है। अब इस चीज को सेटल करने के लिए जो हेड होता था ना मुखिया, वो अपना वोट कास्ट कर देता था, या तो इसके साथ जाता था या इसके साथ जाता था, फिर कोई एक के पास मेजोरिटी आ जाती थी तो वो काम होता था। ऐसे जो था वो डिस्प्यूट्स का सॉल्व होते थे उस वक्त। हाँ जी। अब ये जो संथागारा था, अब इसके लिए क्या होता था, ये लोग वोटिंग करने के लिए कलरफुल शाफ्ट लकड़ी के अलग अलग कलर में, यानी कि अलग अलग मतलब यस के लिए कलर होता था, नो के लिए कलर होता था,
उन कलर के शाफ्ट को यूज करके अपनी वोटिंग करते थे, उनको दिखा देते थे। मान लो जैसे रेड कलर नो के लिए, ग्रीन कलर यस के लिए। हर किसी के पास शाफ्ट होते थे कलर वाले। अगर मुझे यस बोलना है तो मैं ग्रीन कलर दिखा दूंगी, अगर मुझे नो बोलना है तो मैं रेड कलर दिखा दूंगी, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था जनपद का, संथागारा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बहुत ही अच्छे से काम करते थे ये लोग, लेकिन इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाते थे, म्यूचुअल स्प्लिट हो गए थे इस टाइम पे। इसलिए क्या हुआ, रिपब्लिक्स जो थी, ये जो छोटी छोटी ज्यादा रिपब्लिक स्टेट्स नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो कोलैप्स हो गए, क्योंकि उनकी आपस में बनना बंद हो गई थी। अब देखिए मोनार्की में क्या होता था, मोनार्की में तो किंग जो था उसका ऑर्डर सब मानेंगे। अब यहाँ पे तो सब राजा हैं, क्योंकि सबको अपना अधिकार था बात को एक्सप्रेस करने का, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को बताने का। अब इसलिए जो था मोनार्की से ज्यादा जो था फायदा था जनपद को, लेकिन रिपब्लिक जो थी वो कोलैप्स हो गई, क्योंकि उनकी आपस में बनना बंद हो गई, स्प्लिट हो गई ये। ठीक है, ठीक है जी। अभी आपका यहाँ पे खत्म होता है, जो हमारा चैप्टर का पार्ट जो था वो बीच में छूट गया था, वो हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। और एक मजे की बात यह है कि सिर्फ एक लड़की ने बताया मुझको कि मैम ये ऐसा कुछ हुआ, तो मतलब अच्छा लगा मेरे को, वैसे एक ने बताया। ठीक है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब कोई और नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ वो एक लड़की पढ़ती है। और मेरे पास शायद 2-3 स्टूडेंट्स ही हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये वाला एक्सप्लेन कर दो वापस से, या ऐसा कुछ है। बाकी मेरे पास किसी का कोई मैसेज नहीं आता है। आई थिंक दिस इज शेमफुल। 10th क्लास में होके भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है, मजे करो, बैठो घर पे आराम से, है ना, पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ जी, एक लड़की का और डाउट था, आई डोंट नो वेदर शी इज अ गर्ल और अ बॉय, बट स्टूडेंट है मेरी, तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन। उन्होंने ये पूछा कि मैम ये 18 जो पार्ट्स है, तीर्थ क्या होते हैं। तो बेटा सुनो, और जिसको भी नहीं, और भी दूसरे होंगे जिनको नहीं आया होगा, तो मैं बता देती हूँ एक बार शॉर्ट में। तीर्थ जो थे बेटा, वो एक बुक थी हमारी अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है जी, उसके पार्ट थे। मान लो जैसे आप गीता पढ़ते हैं ना, गीता उसमें अध्याय है, तो 18 अध्याय है ना गीता में, हम उनको अध्याय बोलते हैं, चैप्टर्स बोलते हैं। वैसे ही इनके बुक जो थे ना, उनके पार्ट्स को तीर्थ बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने तीर्थ के जो 7 इंपॉर्टेंट चीजें थी वो बता दी थी उन्होंने। ठीक है, अब एक चीज और उन्होंने पूछी थी कि समाहर्ता क्या होता है। तो समाहर्ता मैं आपको बता देती हूँ कि रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, जो बजट के ऊपर उसका कंट्रोल होता है कि कितना खर्च होगा, कितना पैसा आ रहा है, सारे पैसे का लेखा जोखा जो था वो समाहर्ता रखता था। सनिधता जो थे ना, ट्रेजरर। अब देखिए लेखा जोखा तो ये रख रहा है, इसके पास पेपर्स में काम है कि हाँ जी इतना पैसा आ गया, इतना पैसा खर्च हो गया, ठीक है, इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया मैंने, ये सब लेखा जोखा ये लिखेगा। अब ट्रेजरर का काम क्या होता था, ट्रेजरर का काम हम देखते हैं। वो स्टोर मतलब जो भी कोष था, ठीक है, स्टोरेज हाउस, और जो ट्रेजरी, ठीक है, उसका ये ऑफिस इंचार्ज था। मतलब अगर कोई भी पैसा निकलवाएगा या पैसा उसमें ऐड करेगा, तो ये सब उसमें लेखा जोखा रखेगा। ये तो एनुअल रिपोर्ट रखेगा, ये तो पूरी ओवरऑल रिपोर्ट समाहर्ता रखेंगे। लेकिन छोटे से छोटा, मतलब मान लो जैसे कि प्रिंस आए, प्रिंस ने इतने पैसे निकाल लिया, ठीक है, या फिर रेवेन्यू से इतना पैसा कोष में आया, है ना, स्टोर में आया, तो वो सब जो लेखा जोखा है ना, ये रखेंगे। ठीक है जी।